तीसरी भाषा हिंदी रखने वाले नवी कक्षा के सभी भाई बहनों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज हम हमारे हिंदी पुस्तक के एक पद्य अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है फिर महान बन। और इस पद्य के कवि है कवि नरेंद्र शर्मा। अब हम उनके परिचय प्राप्त करेंगे। नरेंद्र शर्मा का जन्म सन 1913 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदर शहर जनपद के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ। सन 1936 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए पास किया। साहित्य सृजन के प्रति उनकी पहले से ही रुचि रही। छात्र जीवन में ही भूल झूल तथा कर्णफूल प्रकाशित हुए। फिर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जेल गए, कुछ दिनों तक अध्यापक हुए, फिर सिनेमा के लिए गीत लिखे। बाद में मुंबई आकाशवाणी केंद्र में नियुक्त हुए। 1988 में आपका देहांत हो गया। प्रमुख कविता संकलन है प्रभात फेरी, प्रवास के गीत, प्रीति कथा, कामिनी, अग्निशस्य, कदली वन, प्यासा निर्जर, उत्तर जय, बहुत रात आदि। नरेंद्र शर्मा की कविता में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य के सरल और सजीव चित्र मिलते हैं। वस्तुओं में मानवीय चेतना, करुणा की भावधारा बहती है। बाद में वे समाज के दुख दर्द के प्रति आकृष्ट हुए और असुविधाओं को दूर करने की आवाज उठाई, विद्रोह किया। शर्मा जी की भाषा सरल, शुद्ध और भावगर्भक होती है। बच्चों, अब हम इस कविता को स्वर के साथ गायन करेंगे। आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे, इसलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे। विश्व है तृषित मनुष्य, अब न बन कृपण, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान, जो जीत क्यों उसे न हार के समान हो। शूल क्यों न बख्श पर बने विजय सुमन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। दुष्ट हार मानते न दुष्ट नेम से, पाप से घृणा महान है न प्रेम से। दर्प शक्ति पर सदैव गर्व कर न मन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। बच्चों, इस कविता में आए हुए नए शब्दों को अर्थ और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आदि जानेंगे। बच्चों, इस कविता में जो नए शब्द हैं उनका अर्थ लिखेंगे। महान, श्रेष्ठ, अपार, असीम, प्रेम, प्यार, स्नेह। मनुष्य, इसका समानार्थी इंसान, मानव। विश्व, संसार। प्यास, तृषा, तृषित, प्यासा। कृपण, कंजूस, लोभी। विजय सुमन, जीत के फूल। घृणा, नफरत। सदैव, सदा, सर्वदा, हमेशा। सुमन, पुष्प, फूल, प्रसून, कुसुम। शूल, कांटा, पीड़ा। गर्व, घमंड। अभिमान, अहंकार। ये सब इनके पर्यायवाची शब्द है। नेम, नियम, दस्तूर, रीति।
दर्प शक्ति, घमंड, दुष्ट, बदमाश, नटखट, बक्ष, हृदय, छाती, सीना, शत्रु, दुश्मन, क्षमा, माफी, जीव मात्र, इसका अर्थ है प्राणी मात्र, जीत, विजय, हार, पराजय। तो जीत का विपरीत हार होगा और विजय का पराजय होगा। विलोम शब्द, महान, तुच्छ, कृपण, दानी, मनुष्य, राक्षस, दुष्ट, शांत, क्षमा, क्रोध, प्रदान, अदान, जीत, हार, समान, असमान, विजय, पराजय, पाप, पुण्य, प्रेम, घृणा, शत्रु, मित्र, जीना, मरना। बच्चों, इन पर्यायवाची शब्दार्थ विलोम शब्दों को अपने हिंदी SW कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा और उसको याद रखिएगा। फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन, मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे, इसलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे। विश्व है तृषित मनुष्य अब न बन कृपण, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। यहाँ कवि नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं, तो मनुष्य अमृत की संतान है। अपनी महानता के कारण वो सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में परिचित है। तो इसलिए मनुष्य को महान यानी श्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। उसे भगवान ने अपार प्रेम से भरा मन दिया है। तो उस प्रेम से वो सारे जीव की, जीव मात्र का मतलब क्या है? प्राणी मात्र का प्यास को बुझाए। विश्व है तृषित मनुष्य अब न बन कृपण, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। आज विश्व प्यार के लिए प्यासा है। तृषित का मतलब जल के लिए प्यासा नहीं है। यहाँ प्रेम के लिए सब प्यासे हैं, क्योंकि संसार के सब जीव प्यार ही चाहते हैं। इसलिए इनका यह प्यास को मनुष्य ही मिटा सकता है। सभी प्राणियों को वो प्रेम करके अपना बना सकता है और प्रेम प्राणी मात्र को प्रेम करना मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए उसे कृपण नहीं बनना है, उसे प्रेम की जो प्यास सबका तृप्त करना है, तभी जाकर वो महान कहलाएगा। शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो, जीत क्यों उसे न हार के समान हो। शूल क्यों न बख्श पर बने विजय सुमन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। शत्रु, यहाँ कवि कहते हैं, शत्रु को, जो आदमी शत्रु को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता, वो जीत कर भी उसका जीत हार के समान है। क्योंकि शत्रु को क्षमा कर देना ही, उसके गलतियों को माफ कर देना ही मनुष्य का महानता है। शूल क्यों न बख्श पर बने विजय सुमन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। जैसे शूल विद्ध हृदय विजय को सुमन के जैसे ग्रहण करता है, इसी तरह से महान बनने के लिए कोशिश करो। तो कवि कहते हैं, तो शत्रु को हमेशा क्षमा प्रदान करना चाहिए, नहीं तो जीत कर भी वो, क्योंकि जीत भी उसे हार के समान ही होगा। शूल क्यों न बख्श पर बने विजय सुमन, फिर महान बन मनुष्य, फिर महान बन। तो शूल विद्ध हृदय विजय को फूल जैसे ग्रहण करता है, उसी तरह से तू महान बनने की कोशिश कर। दुष्ट हार मानते ना दुष्ट नेम से,
पाप से घृणा महान है न प्रेम से, दर्प शक्ति पर सदैव गर्व कर न मन, फिर महान बन मनुष्य फिर महान बन। दुष्ट हार मानते न दुष्ट नियम से, नियम के अनुसार दुष्ट हार मानते हैं। पाप से घृणा महान है ना प्रेम से, पाप से घृणा महान है ना प्रेम से महान है। दर्प शक्ति पर सदैव गर्व करना मन, मनुष्य को दर्प शक्ति का मतलब है घमंड। इसलिए कवि कहते हैं मनुष्य अपना शक्ति यानी क्षमता के ऊपर हमेशा गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वो श्रेष्ठ नहीं कहलाएगा। इसीलिए कभी भी अपनी दर्प शक्ति, क्षमता और संपत्ति, इसके लिए कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचना है। बच्चों, इस कविता से मनुष्य को कभी महान बनने के लिए प्रेरणा दी है, कारण संसार के सबसे श्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य, लेकिन वो अपना कर्तव्य भूल गया है। अपने कर्तव्य पर सचेतन होने के लिए कवि ने इस कविता में सलाह दी है। मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए, संसार को स्वर्ग बनाने के लिए यह कवि की चेतावनी है। कवि ने मनुष्य को फिर से महान बनने की प्रेरणा दी है।